अंतरिक्ष की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा पर गई सुनीता विलियम्स स्पेस में ही फंस गई और उनकी वापसी नहीं हो पा रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौट पाएगी या फिर कल्पना चावला की तरह किसी हादसे का शिकार बन जाएगी। सुनीता विलियम्स अभी किस हाल में है और नासा उन्हें वापस लाने के लिए क्या कर रहा है, चलिए इस एपिसोड में जानते हैं। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर पिछले 3 सप्ताह से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और नासा अभी तक उनकी वापसी की तारीख के बारे में कुछ बता नहीं रहा। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसशिप से अंतरिक्ष में गए थे। यहाँ आपको बता दें कि उन्हें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर 1 सप्ताह बिताकर वापस लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में गड़बड़ी का पता लगने के बाद उनकी वापसी की उड़ान को अब तक 3 बार टाला जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ नासा ने अब तक अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की कोई तारीख नहीं बताई। वहीं नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टिच ने कहा है कि हमें वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे में नासा और बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट आखिर वापस कब आएगा, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंची, उसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग ने डेवलप किया है। इस स्पेसक्राफ्ट को स्टार लाइनर नाम दिया गया है। इसी को स्पेस कैप्सूल भी कहा जाता है। बता दें कि बोइंग ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी नासा के कॉमर्शियल स्पेस प्रोग्राम के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया था। यानी ये कह सकते हैं कि एक तरीके से स्टार लाइनर नासा और बोइंग के ज्वाइंट कोऑपरेशन में डेवलप हुआ है। चलिए अब इस स्पेसक्राफ्ट के खराब होने की वजह क्या है, ये भी जान लेते हैं। असल में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन तक ले जाते समय हीलियम गैस के रिसाव और थ्रस्टरों में कुछ खराबी आ गई थी। हालांकि स्पेस एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह सुरक्षित है और अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस मिशन का मुख्य मकसद ये साबित करना था कि ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाकर वापस लाने में सक्षम है या नहीं। आपको बता दें कि 5 जून को स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था और जब स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट एटलस V रॉकेट से लॉन्च हुआ था तो उससे पहले ही मिशन टीम को हीलियम गैस के रिसाव का पता चला था। हीलियम गैस का रिसाव रुका नहीं था और उसे लॉन्च कर दिया गया। स्पेस स्टेशन की तरफ जाते वक्त स्पेसक्राफ्ट में और भी ज्यादा हीलियम गैस का रिसाव देखा गया था। ये सारी दिक्कतें स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल में आई थी, जो स्पेसक्राफ्ट के निचले हिस्से में लगा होता है और यहीं से उड़ान के दौरान ज्यादातर पावर मिलती है। हालांकि नासा के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टार लाइनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी सिचुएशन में विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट इस स्पेसक्राफ्ट से धरती तक लौट सकते हैं, लेकिन फिलहाल एजेंसी इस पूरी समस्या की तह में जाना चाहती है और वो पता लगा रही है कि आखिर इन फ्लाइट में गैस क्यों और कैसे लीक हुई और थ्रस्टर क्यों फेल हुई। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी टाल दी गई। ऐसे में सुनीता विलियम्स कब तक लौट पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नासा का कहना है कि फिलहाल स्पेसक्राफ्ट की वापसी मुमकिन नहीं दिख रही। हालांकि आपको बता दें कि स्टार लाइनर 45 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। 25 दिन पहले ही बीत चुके हैं। ऐसे में सुनीता विलियम्स और विल्मोर के स्टार लाइनर के जरिए धरती तक वापसी मुश्किल नजर आ रही है। वहीं नासा अब तक 3 बार सुनीता विलियम्स की वापसी की डेट बदल चुका है। पहले 18 जून की तारीख तय की, फिर इसे 22 जून तक के लिए बढ़ाया। उसके बाद वापसी की तारीख 26 जून कर दी और अब कह रहा है कि वापसी में 90 दिनों तक का समय भी लग सकता है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि उनकी वापसी कब तक हो पाएगी।
सुनीता विलियम्स कौन है? चलिए एक नजर उस पर भी डाल देते। दरअसल सुनीता मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद से हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो के क्लीवलैंड में हुआ था। सुनीता ने हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था, जिसके बाद सुनीता विलियम्स का जून 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद सुनीता साल 2006 में पहली बार अंतरिक्ष गई थी। लेकिन 2003 में एक हादसा हुआ जिसमें कल्पना चावला सहित अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से सुनीता का भी मिशन लंबे समय तक टलता रहा। बता दें कि अपने स्पेस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रुकने का रिकॉर्ड तो बनाया ही, इसके साथ ही उन्होंने 50 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया था और ऐसा करने वाली वो पहली अंतरिक्ष यात्री रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीबीजे मीडिया।